नमस्कार बच्चों, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आप जैसा जानते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी बैंड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलाउड है। उसी के संदर्भ में ये स्टेबल कॉइन्स के ऊपर एक करंट अफेयर है। सवाल बड़ा सीधा सा आएगा कि स्टेबल कॉइन होता क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या है। A stable coin is a type of cryptocurrency। स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। अनलाइक द वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम, इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्टेबल कॉइन एक स्थिर संपत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी एक जैसा ही रहेगा इसका प्राइस। A stable coin values is pegged more to a stable price। पिछले साल भी ये कराया था। The most commonly fiat currency such as US dollar, also commodities like gold and cryptocurrency, जो आम तौर पर अमेरिकी डॉलर की फिएट मुद्रा की तरह होती है, लेकिन ये अन्य क्रिप्टो करेंसी के जैसी वस्तुओं के साथ भी हो सकती है। अब मतलब समझो, जो बिटकॉइन और इथेरियम है ये सट्टा टाइप है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो इन्होंने एक ऐसी करेंसी बनाई है जो यूएस डॉलर या गोल्ड के साथ क्या रहेगी, पैक्ड रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। तो जिसका प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है? बोलिए बच्चे। डिमांड सप्लाई। डॉलर पर और गोल्ड पर। डॉलर और गोल्ड पे। क्या बात क्लियर हो गई? ये यस जो सर, यस सर। स्टेबल करेंसी और बिटकॉइन इथेरियम में ये अंतर है, यानी स्टेबल रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोला है, स्टेबल क्रिप्टो। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। यस यस द सर। प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टेबल कॉइन्स इज टू combine the speed and transparency of broad blockchain technology with the stability of traditional currencies that makes them useful for various purpose। तो स्टेबल कॉइन को ब्लैक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मुद्राओं के साथ जोड़ना है। क्या ये बात समझ में आई कि भाई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भागे ना और व्यापार हो सके। दिस मेक देम यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग, तो ये ट्रेडिंग में काम आ जाए। अगर लोग पैसे में लेन देन नहीं करना चाहते, क्रिप्टो करेंसी में ही लेन देन करना चाहते हैं, पैसे का लेन देन तो कर सकें, वो फिएट मनी में बदली जा सकती है। मतलब इसको गवर्नमेंट की मनी की तरह यूज करने की बात चल रही है। क्या बात समझ में आई? भैया हम डॉलर नहीं दे सकते, हम क्या दे सकते हैं, हम आपको स्टेबल कॉइन दे सकते हैं। और लीगल मुद्रा बन जाएगी हाँ, उसकी। लीगल मुद्रा की तरह ही बात करने की बात चल रही है। दिस हेल्प देम टू लॉक द गेन्स एंड अवॉइड लॉसेस ड्यूरिंग द हाई वोलाटिलिटी। यह अत्यधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान लाभ को बनाए रखने और नुकसान में बचाने के लिए मदद करेगी। पेमेंट की जा सकती है, ये देखो कहाँ पर, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फास्ट हो सके, लो हो सके। डिसेंट्रलाइज हो जाएगा फाइनेंस, डेफी विकेंद्रीकृत, विल्ड खरीदने में, मुद्रा लेने में। ये देखो हाउ द स्टेबल कॉइन्स मेंटेन देयर वैल्यू। स्टेबल कॉइन्स अपना मूल्य कैसे बनाए रखते हैं? स्टेबल कॉइन्स अचीव देयर स्टेबिलिटी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म विच आल्सो कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट टाइप। फियाट कोलेटरल सब कॉइन, ये क्या होते हैं? फियाट, फियाट का मतलब होता है कागज की मुद्रा, है ना, देश की मुद्रा।
These are the most common type. They are backed by reserve of traditional currencies held in bank account. For every stable issue, the company hold for equal amount of fiat currency. तो भाई ये क्या है, एक बैंक के खाते में पहले मुद्रा रखी जाएगी और उसके अनुपात में, उसके एवज में स्टेबल करेंसी निकाली जाएगी। तो उसका रेशियो होगा 1:1। तो अगर कोई कहीं पर कोई स्टेबल करेंसी नहीं पकड़ रहा है तो व्यक्ति कहाँ जाए, बैंक में जाए और पैसा भंजा ले। क्या ये बात क्लियर हो गया? यस सर। अभी पीटी का सवाल है तीथर और यूएसडी कॉइन। ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था। तीथर और यूएसडी कॉइन, ये पीटी का सवाल है। दूसरा है क्रिप्टो कोलेट्रल स्टेबल कॉइन्स। these स्टेबल कॉइन्स आर बैक्ड रिजर्व बाय अदर क्रिप्टो करेंसी। ये पैसे में नहीं हो रहे हैं, ये क्रिप्टो, इनके पीछे करेंसी, दूसरी करेंसी बैक कर रही है, जैसे ईथर। To manage the high volatility of crypto, these stable coins are over collateralized. This means that more than $1 worth crypto is held in a reserve for every stable coin issued, providing the buffer against the price fluctuation. A well-known exception is DAI। ये भी पीटी का सवाल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रिप्टो की उच्च अस्थिरता को प्रतिबंधित करने के लिए स्टेबल कॉइन ओवर पार्श्विक होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक स्टेबल कॉइन $1 के से अधिक मूल्य की क्रिप्टो आरक्षित रखी जाती है ताकि उतार चढ़ाव के लिए एक बफर प्रदान किया जा सके। इसका उदाहरण डाई है। ये पीटी का सवाल है। यहाँ क्या हो रहा है, स्टेबल कॉइन्स में तो अगर स्टेबल कॉइन्स इशू कर रहे हैं तो उतने ही एवज में यूएस डॉलर या कोई फिएट मनी रख दो। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है। दूसरा, हम यहाँ स्टेबल कॉइन इशू कर रहे हैं तो इसके अनुपात में दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसी रख लो, लेकिन ज्यादा रखोगे क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होगा तो इसी से हम मैनेज करेंगे। तो क्रिप्टो के लिए क्रिप्टो को रखना, जैसे ईथर, इसको कहते हैं क्रिप्टो कोलराइज स्टेबल कॉइन, ये ज्यादा रखने पड़ते हैं। और कोई पैसा रख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिएट कोलेट्रल सब कॉइन। क्या ये बात, स्टेबल कॉइन, क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ओके। तीसरा है अल्गोरिथम स्टेबल कॉइन। इतनी नीचे नहीं जाएगा यूपीएससी, वो बस स्टेबल कॉइन आपसे पूछेगा, फिर भी पढ़ लो। This type of stable coin does not rely on traditional reserve. Instead, stability is maintained by complex set of contract and algorithm. तो यहाँ पर ना पैसा है ना वो है, बल्कि अल्गोरिथम के माध्यम से एडजस्टेड टू दी सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन मैच दी डिमांड। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई पर चल रहा है। इस प्रकार का स्टेबल कॉइन पारंपरिक भंडार पर निर्भर नहीं होते, इसके बजाय इसकी स्थिरता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व एल्गोरिथम के एक जटिल सेट द्वारा बनाई रखी जाती है, जो मांग में मेल खाने के लिए स्टेबल कॉइन की आपूर्ति को स्वचालित समायोजित करते हैं। कीमत पेग्ड से ऊपर होती है तो नए मांग और आपूर्ति है, और यदि नीचे गिरती है तो खत्म हो जाता है। तो algorithm is mint new coin increasing the supply drive from price down if the price fall। तो अगर उतने ही रखते हैं ये जितने डिमांड और सप्लाई है, अगर ज्यादा बन गए, ज्यादा ज्यादा जरूरत है तो और अल्गोरिथम से बना देते हैं, और अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो वो उनको खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं बनाना, या जो बने हुए हैं उनको भी डिलीट कर देते हैं। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स। देखो, इन्होंने 100 बिटकॉइन बनाए और इन्होंने जो प्राइस लगाया था वो लगाया था ₹1000। तो यानी एक बिटकॉइन का वैल्यू कितनी आई, ₹10। यस या नो? यस सर। अब मान लो प्राइस हो गया
बढ़कर 1100 रुपए, तो प्राइस बढ़ गया, तो ये 10 बिटकॉइन और बना लेगा एल्गोरिथम से ही। तो कितना हो गया? 110 10 से बढ़ बिटकॉइन। गया। हाँ, इन्होंने 10 बना दी। अब मान लीजिए जो प्राइस 900 गिर गया उसी का, तो ये क्या करेगा? 10 डिलीट कर देगा एल्गोरिथम के माध्यम से। कितने रह गए? 90। 90। ये तो बहुत बेकार स्थिति है। तो जिसका नुकसान होगा उसका पूरा ही बिटकॉइन ही चला जाएगा क्या? हाँ, 10 बिटकॉइन का लूज हो जाएगा उसको। और भविष्य में ऊपर नीचे फिर बढ़ पाएगा? नो सर। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो ये को नहीं। अब आओ, given the growing popularity of potential impact of global financial system, stable coins are major focus of regulator worldwide. Regal are concerned with। तो भैया ये बढ़ रहे हैं, तो इनको रेगुलेट कैसे किया जाए? इसमें कैसे पारदर्शिता आएगी? बैंकिंग में कैसा रखा जाएगा? कंज्यूमर के हितों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? कोई गलत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी अगर पूरी दुनिया में यही घूमने लगी? ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये मुद्रा आतंकवादियों के पास नहीं जाएगी? ये देखो, ये स्टेबल कॉइन यूज करने लगे हैं दो देश, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका। तो स्टेबल करेंसी को एक ही चीज याद रखना, ये किस कैसी करेंसी की तरफ बढ़ रही है? स्टेबल रेगुलेटेड। कॉइन। स्टेबल कॉइन। विनियम यानी इनके ऊपर कोई क्या होगा? कंट्रोल नियमन। हाँ, ये याद रखना है। इट इज अ टाइप ऑफ रेगुलेटेड करेंसी। क्या ये बात याद रखोगे? बोलो यस या नो। यस जी सर। सर। तो स्टेबल करेंसी रेगुलेट है कि नहीं, इसको थोड़ा देखते हैं। स्टेबल कॉइन्स आर नॉट यूनिफॉर्मली रेगुलेटेड ग्लोबली, तो पूरी तरीके से अभी नहीं है, बट इंक्रीजिंग सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी ओवरसाइट। बट धीरे धीरे इसका रिमनन हो रहा है विथ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन रिसेंटली पास्ड इन यूएस एंड यूरोप। तो यूएस और यूरोप में इसको रेगुलेट किया जा रहा है, का प्रयास हो रहा है, कानून बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनियस जीनियस एक्ट ऑफ 2025 स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टेबल coin user and EU market of crypto exit MiCA regulation effectively in 2023 includes rules for stable coins including a ban of algorithm stable coin। तो बोला algorithm के माध्यम से हम नहीं करेंगे, बाकी माध्यम से करेंगे। रेगुलेटरी फोकस ऑन इंश्योरिंग स्टेबल कॉइन रिजर्व रिस्क मिटिगेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्ट्स विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो भाई ये अभी आपने देखा कि एल्गोरिथम वाला सबसे बुरा है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बना रहे हैं। फिएट से लेकर आएंगे या किसी और क्रिप्टो से लेकर बैक करके लाएंगे, ताकि क्या हो सके? बढ़िया हो सके। क्या बात क्लियर हो गई? बोलो यस। यस सर। यस सर। थैंक यू।